तो चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि यूजीसी में बार बार पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है? क्योंकि ये ऐसा टॉपिक बन चुका है, अगर आप पीवाईक्यू खोल के देखोगे तो इससे हर बार क्वेश्चन आए हैं। तो चलिए समझते बड़ी सिंपल लैंग्वेज में। तो अगर हम बात करें भारतीय तर्कशास्त्र ज्ञान के साधन, ठीक है, आपको नॉलेज कहाँ कहाँ से मिलती है? तो 6 जो है आपके प्रमाण होते हैं, उन 6 से ही हमें नॉलेज मिलती है, और ये 6 के 6 आपके पेपर में पूछे जा चुके हैं। सभी दर्शन जो है समान नहीं है, ये हमें भी पता है। न्याय में जो है इन 6 को स्वीकारा गया है। अब आप कहोगे मैम पहले यही बता दो किसने किसे क्या स्वीकारा है। चलो सबसे पहले हम ये देखते हैं किसने क्या किसे स्वीकार किया है या किसने किसे स्वीकार नहीं किया। चलो अब आते हैं हम आपके प्रमाण के प्रकार। तो न्याय, वैश्विक, सांख्य, योग, ये सब आपके दर्शन है, स्कूल है। मीमांसा, वेदांत, बोध और आपका चारवाक। अब हम न्याय की बात करें तो न्याय ने जो है 4 ही प्रमाण को माना है। एक है आपका प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। इसके बाद आपका वैश्विक, जिन्होंने आपका प्रत्यक्ष और अनुमान को माना है। सेम टू सेम ये टेबल कई बार आपके पेपर में आ चुकी है। इसके बाद जो है आपका सांख्य है, जिन्होंने 3 प्रमाण को माना है स्टार्टिंग के, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द। योग ने भी क्या माना है? 3 ही प्रमाणों को माना है, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द। सीधा याद रखो। मीमांसा जो है प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, 5 के 5 जो है परमाणु को मानती है। और वेदांत ही एक ऐसा है जिसने 6 के 6 परमाणु को माना है। वेदांत ने किसे माना है? 6 के 6 परमाणु को माना है। बोध ने सिर्फ 2 को माना है, बोध मतलब प्रत्यक्ष और अनुमान को माना है। चारवाक ने सिर्फ 1 को माना है। तो पेपर में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, कौन सा ऐसा स्कूल है, कौन सा ऐसा दर्शन है जिसने सिर्फ 1 प्रमाण को माना है? वो है आपका चारवाक, प्रत्यक्ष प्रमाण को मानता है। बोध ने 2 को माना है, न्याय ने 4 को माना है, और वेदांत ही है जिसने 6 के 6 प्रमाणों को माना है। अब ये 6 प्रमाण है क्या चीज, क्यों आते हैं यहाँ से क्वेश्चन, चलो देखते हैं। अगर हम बात करें सबसे पहला आपका प्रत्यक्ष, सबसे पहला प्रमाण होता है हमारा प्रत्यक्ष, जो हमारे सामने हो, ठीक है, जो हम अपने इंद्रियों से, अब हमने पानी में हाथ डाला, हमारा हाथ जल गया तो हमें पता लग गया पानी गर्म था। तो ये प्रमाण क्या करता है? ये हमें सिखाता है। प्रमाण किस लिए यूज करते हैं? ताकि हमें नॉलेज मिले, ताकि हमें ज्ञान मिले। क्या लिखा है? ज्ञान के ही साधन है। हमें ज्ञान कहाँ से मिलेगा? यहीं से मिलेगा। तो प्रत्यक्ष क्या बताता है कि हमें ज्ञान कैसे मिलने वाला है? इंद्रियों द्वारा जो है प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त हो, हमें डायरेक्ट सेंसरी नॉलेज मिल जाए। तो जिसमें हम सेंसेस का यूज करते हैं उसे बोलते हैं प्रत्यक्ष। कहते हैं ना प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। तो आंखों से जो हम देख ले, जो हमने पूरे के पूरे अपने सेंसेस से समझा हो, सीखा हो, तो ये कोई भी आपका अनुभव चुरा नहीं सकता। ये प्रत्यक्ष है, ये आपने खुद से देखा है। अनुमान, जिसमें आप क्या लगाओ? अनुमान लगाओ, ठीक है। अनुमान क्या बात करता है? किसी चीज के लिए जो है कोई ज्ञात तथ्य से अन्य तथ्य का अनुमान लगा सके। लेकिन आपको क्या लगाना पड़ेगा? अनुमान ऐसे हवाबाजी में नहीं लगाओगे। अनुमान लगाने का मतलब है ये कि मान लो मेरे पास जो है एक ही पेन है, तो मैं अनुमान लगा सकती हूँ कि जो है मैं आपको यही पेन दे सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास दूसरा पेन है ही नहीं। अगर आप मुझसे पेन मांगोगे तो ये अनुमान कहीं ना कहीं लॉजिक पे है, क्योंकि मेरे पास है नहीं दूसरा पेन। तो अनुमान किसकी बात करेगा? जो आपको तथ्य ज्ञात है कि इसके पास इतने ही पैसे हैं, तो इतने ही तो पैसे दे सकती है, तो ये बात करेगा अनुमान। ये आपने अनुमान लगाया तर्क पर। याद रखना इसमें तर्क होता है, इसमें हवाबाजी नहीं होती। हवाबाजी वाला भी बताऊंगी कौन सा है। तो उपमान, उपमान में क्या करते हो? आपने कभी बचपन में अलंकार पढ़ा है, आपको मैम पढ़ा है, तो इसमें करते हो कंपैरिजन, ठीक है। एनालॉगी, ये पेपर में आ चुका है। एनालॉगी किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं आपका, बता दो जल्दी से, किसे कहते हैं? आपका उपमान को कहा जाता है। तो ये क्या करता है? ये वस्तुओं की तुलना करता है, अज्ञात वस्तु से ज्ञात वस्तु की तुलना। तुम तो बड़ी सुंदर दिखती हो, ठीक है, आपने उससे तो देखा, लेकिन तुम क्या कह रहे हो कि तुम जो है चांद जैसी दिखती हो। क्या तुम चांद देख के आए हो? अच्छा, आप ही तो गए थे चांद पे, है ना। तो जब आपने चांद देखा ही नहीं है तो आप तुलना कैसे कर सकते हो? ज्ञात चीज है जो आपके सामने बैठी हुई है, और अज्ञात चीज क्या है? चंद्रमा, जिसकी आप तुलना कर रहे हो। तो जब हम कंपैरिजन करें तो उसे बोलते हैं आपका, क्या बोलते हैं? उपमान बोलते हैं। पेपर में आ चुका है। आगे हम बात करेंगे आपका शब्द। अब शब्द किसकी बात करता है? वर्बल, वर्बल टेस्टिमोनी। वर्बल मतलब वर्ड्स चाहिए, कहते हैं ना, जो मुंह से निकला शब्द है उसे वापस हम ले नहीं सकते, वही होता है शब्द। जो प्रमाणिक स्रोतों से, जो शास्त्रों में लिखा है, जो किताबों में लिखा है, वो ही हम मानेंगे। जो किताबों में लिखा है, जो शास्त्रों में लिखा है, वो ही हम मानेंगे। तो शब्द क्या है? लिखित में आपको मिलता है। या फिर शब्द वो भी हो सकता है जो गुरु ने कह दिया, जो मैंने कह दिया, जो माता पिता ने कह दिया, उसे भी हम शब्द में ही काउंट करते हैं, चाहे उन्होंने बोल के बताया हो, लेकिन निकले तो शब्द ही है। और जब शब्द ही निकले हैं तो शब्द में ही आपका चला जाएगा। आगे हम बात करेंगे आपका अर्थापत्ति। अर्थापत्ति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अर्थापत्ति किसकी बात करता है? अर्थापत्ति बात करता है अप्रत्यक्ष तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालना। अब आपको नहीं पता था, देखो इसमें और इसमें अंतर क्या? अनुमान में तो आपके पास तर्क है,
कि मेरे पास एक ही पेन है तो मैं एक ही पेन दे सकती हूँ, लेकिन अर्थापत्ति में कोई तर्क नहीं है। इसमें क्या है, अप्रत्यक्ष सत्य थे, आपको पता ही नहीं था लॉजिक क्या, लेकिन आपने फिर भी निष्कर्ष निकाल दिया, अरे तुम तो काली हो गई है ना, तुम तो धूप में रहती होगी। तो ये क्या है, आपको नहीं पता वो काली क्यों हुई, क्या पता बीमार थी, क्या पता उसने कई दिन तक खाना नहीं खाया, तो ऑटोमेटिक इंसान कमजोर सा फील होता है, तो आपने नहीं तू तो धूप में नहीं, ये आपके पास नॉलेज नहीं थी, लेकिन फिर भी आपने जो तुक्का मारा, जो पेपर में तुक्का मारते वो आता है अर्थापत्ति में। तो ऐसे तुक्के मत मारा करो, हमेशा लॉजिक पे, अनुमान पे काम करना चाहिए। अनुपलब्धि किसकी बात करता है, जो चीज हुई ना हो, ठीक है, मतलब जो है ही नहीं, किसी वस्तु की अनुपस्थिति में जो है उसकी जानकारी देना। अब हम कह देंगे अरे बारिश नहीं हुई इसी वजह से गर्मी है, तो नहीं हुई, क्या नहीं हुई, बारिश नहीं हुई और इसी वजह से गर्मी बढ़ रही है। जो चीज हुई नहीं आप उसे भी खींच के लेके आ जाओ। मेज पर जो है ये पेन नहीं है, तो मैं क्या कहूंगी, ये पेन कोई लेके चला गया, ये पेन नहीं है, इसका मतलब कोई लेके चलेगा। तो इसमें हम नोट को इंक्लूड करते हैं, इसमें हम नहीं को यूज करते हैं। तो ये 6 के 6 आपके पेपर में ना जाने कितनी बार आ चुका है, तो ये आपको याद रखना है। इसके एग्जाम्पल भी मैं लेके आई हूँ, जैसे कि प्रत्यक्ष, जो आप सामने एक पेड़ पर देखते हो वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। पेड़ पर 4 चील है, आपने देख लिया, ठीक है। अनुमान क्या है, धुआं कहीं निकल रहा है, आपने देखा धुआं, इसका मतलब क्या, आग है, ये फैक्ट है, ये सही बात है भाई, ये सही बात है, धुआं है तो भाई आग हो सकती है, बढ़िया बात है, लेकिन क्या है भाई, ये अनुमान है, ये बढ़िया लॉजिक है, इन्होंने लॉजिक पे बात की। उपमान क्या काम करेगा, आपने गाइड में सुना है गेंडा ऐसा दिखता है, और आपने क्या कह दिया, एक बड़े बैल जैसा दिखता है, आप उसे पहचान लोगे। तो ये भी मतलब क्या, सीधा ये याद रखो कि तेरी आंखें हिरन जैसे, कभी आपने हिरन तो देखा नहीं, आंखें हिरन जैसी जरूर बता दी। तो हम जिसमें सिमिलैरिटी की बात करते हैं, सिमिलर की बात करते हैं, एनालॉगी, ये याद रखना बहुत ज्यादा। वर्बल टेस्टिमनी, ये क्या, शब्दों की, जो गुरु और वेदों में लिखा गया, जो गुरु ने बता दिया वही होता है आपका, क्या होता है, शब्द होता है, उसे हम किस में इंक्लूड करते हैं, शब्द प्रमाण में इंक्लूड करते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अर्थापत्ति किसकी बात करता है, कोई व्यक्ति दिन भर नहीं खाता इसलिए मोटा है, इसका मतलब क्या, हम मान लेंगे वह रात में खाता होगा, आपने तुक्का मार दिया, ऐसे थोड़ी तुक्का मारोगे, ठीक है, ये कोई लॉजिक थोड़ी है, क्या पता वो वैसे उसमें कोई कमी हो, उसे थायराइड अलग दुनिया भर की बीमारियां होती है वो हो, लेकिन आप तो क्या मारोगे, वो तो इसलिए मोटा है क्योंकि उसने क्या नहीं किया, नहीं खाना, रात को खाया होगा। अब क्या, अनुपलब्धि, टेबल पर कोई किताब नहीं दिखाई दे रही, इसका मतलब क्या है, वहां पर किताब नहीं है, जिसमें हम नोट की, जो चीज ना उपस्थित हो उसकी बात करें, ठीक है। मेज पर जो है पिज्जा नहीं है, इसका मतलब क्या है, पिज्जा नहीं होगा, तो ये क्या बात करता है, अनुपलब्धि। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था आपके पेपर में, सीधा का सीधा पूछा जाता है, तो इसे हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। तो अगर ये चीजें समझ में आई है, फटाफट लाइक कर दो सेशन को और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। चलो जल्दी से बताओ, इतना समझ में आ गया, कमेंट कर दो जरूर।